नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अशोक यादव, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक श्री हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको पता है कि अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। इसका एक पार्ट हो चुका है, आज इसका दूसरा पार्ट है। जिस भाई ने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके उसका जो पहला भाग है उसको वो पहला भाग से देखे, फिर वो दूसरा भाग देखना, ठीक है। अब बिना देरी किए इसको आगे बढ़ते हैं ताकि टॉपिक समय पर कंप्लीट हो सके। शायद हमने पहले पार्ट में 21 तक कर लिया था, अब आगे हैं 22वां, नंबर 22। नंबर 22 है। हमने लास्ट में कौन सा देखा था? हमने लास्ट में देखा था पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष देखा था, जो कब आता है? पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आता है। ये 16 दिन जो अपने जो श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध पक्ष 16 दिन चलते हैं और ये लगभग ये आता है भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक आता है। भाद्रवा का 1 महीना और अश्विन के 15 दिन, यानी 16 दिन हो गए। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था। अब चलते हैं अश्विन माह का। अब अश्विन माह में पढ़ेंगे हम। अश्विन माह लगते ही कौन सा त्यौहार आता है? और अश्विन माह में दोस्तों कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं आता। आते हैं जो भी शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं, कृष्ण पक्ष में कोई एक भी त्यौहार नहीं आता है। जो अश्विन माह में आता है वो आता है सबसे पहले अश्विन माह में लगते ही आता कौन सा? नवरात्र आता है। नवरात्र या नवरात्र, नवरात्रा या नवरात्र ये कब आता है? ये आता है दोस्तों अपने अश्विन शुक्ल एकम से नवमी को। कब आता है ये आता है अश्विन माह के अश्विन एकम से लेके, यानी ये होता है ये वाला 1 से लेके 9 तक, ठीक है। अभी इसे क्या कहते हैं? इसे शारदीय नवरात्रा भी कहते हैं। शारदीय या बड़ी नवरात्रा भी कहते हैं इसे। शारदीय या बड़ी नवरात्रा भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे नंबर 23 पे। ये तो आ गया। अब आता दुर्गाष्टमी। दोस्तों दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? ये बनाई जाती है अश्विन शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। कब? अश्विन शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। अश्विन शुक्ल अष्टमी को ये बनाया जाता है। इस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है, ठीक है। और ये त्यौहार है ना दुर्गाष्टमी, ये पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। नंबर 24 महानवमी। दोस्तों महानवमी कब बनाया जाता है? महानवमी अपने बनाया जाता है अश्विन जस्ट इसके 1 दिन बाद, यानी अश्विन शुक्ल नवमी को। अश्विन शुक्ल नवमी को बनाया जाता है। इस दिन क्या था? माता का जो 9वां रूप होता है ना, उस दिन इनकी पूजा की जाती है। नंबर 25 अब है दशहरा।
दशहरा या विजयदशमी। दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं, याद रखना। ये कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है अपने अश्विन शुक्ल दशमी को। कब बनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी को ये त्यौहार यानी दशहरा या विजयदशमी बनाया जाता है। और ये त्यौहार क्या है? यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। तो यहाँ पर लिख लो, यह है त्यौहार बुराई पर अच्छाई का विजय प्रतीक है। विजय प्रतीक है यानी विजय का प्रतीक है। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष, समी या जांटी, खेजड़ी के नाम है समी, जांटी या फिर खेजड़ी, तीनों नाम उसके खेजड़ी के हैं, इनकी पूजा की जाती है और हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी, समी, खेजड़ी जानते हो, समी भी जानते हो, इसी का क्या नाम है कि पूजा की जाती है। ठीक है। और इस दिन है ना, इस दिन लिंठास पक्षी के जो दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। कौन सा पक्षी? लिंठास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन लिंठास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। शुभ माना जाता है, दर्शन शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब दोस्तों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो लिंठास पक्षी तो हो गया, ठीक है, इसके दर्शन, जो लिंठास पक्षी भी है और ये लिंठास पुस्तक भी है, लिंठास पुस्तक के लेखक कौन थे मुझे ये बता दो आप। लिंठास पक्षी तो आपको जान लिया कि लिंठास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि लिंठास पुस्तक थी ना, उसके लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लिंठास पुस्तक थे ना, लिंठास पुस्तक थी ना, उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे भाई अपने कन्हैया लाल सेठिया। कौन थे इसके पुस्तक के लेखक कौन थे? लिंठास पुस्तक के लेखक कौन थे? कन्हैया लाल सेठिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, इसको आप उतार लो, फिर चलते हैं आगे। लिंठास पक्षी अलग है और लिंठास पुस्तक अलग है। ये पक्षी है और ये पुस्तक है। पुस्तक के लेखक कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। डस्टर लेना, वो दूसरा वाला, इसको आप उतार लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। नहीं मिला? बढ़कर चल, अब है नंबर 26 पर। 26 पर कौन सा है? अब अपनी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। ये कब आती है? ये आती है अपने अश्विन पूर्णिमा को। कब आती है? अश्विन पूर्णिमा को।
इस दिन क्या होता है दोस्तों, इस दिन होता है कि चंद्रमा अपने इस दिन अपने षोडश कलाओं में परिपूर्ण होता है। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी पूरी जो 16 कलाएं होती है वो उसमें परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा षोडश का मतलब तो 16, इस दिन चंद्रमा अपनी षोडश यानी 16 षोडश कलाओं में या कलाओं से परिपूर्ण होता है। ठीक है, कितनी कलाओं में, षोडश कलाओं से परिपूर्ण, षोडश कलाओं में परिपूर्ण होता है। और इस दिन क्या करते हैं, अपनी घर की जो छत होती है ना उस पर खीर बनाकर रात भर के लिए इसको रख देते हैं, फिर उसको सुबह उठ के उसको खाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जब खीर खाई जाती है तो ये अपनी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नंबर 27 पे। ये अपना अश्विन माह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं कार्तिक। कार्तिक का कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सा आता है सबसे पहले त्यौहार, वो आता है करवा चौथ। ठीक है, कब आती है, ये आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये त्यौहार आता है। इस त्यौहार में होता क्या है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियाँ होती है ना, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत धारण करती है, व्रत करती है। ठीक है, फिर रात को, जैसे रात का समय होता है उसमें चंद्रमा के दर्शन कर अधेरे देकर भोजन ग्रहण करती है। और यह स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है, और जो यह पूर्ण रूप से पति को समर्पित होता है। क्या, करवा चौथ। इस दिन सुहागिनियाँ इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ अपनी पति की दीर्घ मतलब लंबी लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है, यह व्रत करती है। किन के लिए करती है महिला ये व्रत, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। ठीक है, और रात को चंद्रमा के दर्शन कर और रात को चंद्रमा के दर्शन कर अधैर्य देकर भोजन ग्रहण करती है। आप लोग सभी जानते हो क्योंकि आप सभी के घरों में अपनी माताएं बहन सब करती है, तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है कि कैसे क्या होता है। ये भोजन ग्रहण करती है। यह स्त्रियों का सबसे प्रिय त्यौहार होता है।
सबसे प्रिय त्यौहार होता है। जो पूर्ण रूप से पति को समर्पित है। कौन? यह त्यौहार पति को समर्पित है। ठीक है, ये होगा अपना करवा चौथ। अब चलते हैं नंबर 28। नंबर 28 पर है अहोई अष्टमी। कौन सा? अहोई अष्टमी। ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है दोस्तों कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कब बनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन क्या होता है? इस दिन पुत्र प्राप्ति या पुत्रवर्ती महिलाएं, यानी पुत्रवर्ती का मतलब होता है पुत्र प्राप्ति की, जो पुत्र प्राप्ति करने की जो उनकी चाहत होती है वो महिला ये व्रत करती है। इस दिन पुत्र प्राप्ति या पुत्र चाहने वाली महिलाएं या स्त्रियां निर्जल व्रत धारण करती है। निर्जल का मतलब होता है बिना पानी पिए, पूरे दिन बिना पानी पिए रहती है, निर्जल व्रत धारण करती है। ठीक है। और इस दिन जो घर की दीवार होती है, दीवारों पर शव माता व उनके बच्चे उनके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। ये हो गया बना अहोई अष्टमी। ठीक है। जो अपने घर की दीवारें होती हैं उनकी सौ माता होती है ना, शव माता, और उनके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, उतार लो, फिर चलते हैं आगे। जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आ रहा आप उसको उतारे जा रहे हो और बिना समझे ही आप इसको लिख रहे हो। अब चलते हैं आगे। और नंबर 29 है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी कौन सी तुलसी? तुलसी एकादशी का मतलब होता है 11। कब बनाई जाती है दोस्तों? ये बनाई जाती है कार्तिक कृष्ण एकादशी। जो मैं तिथि लिख रहा हूँ, तिथि जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इनकी त्यौहारों की तिथि पूछता है कि कौन सी मेला, कौन सी तिथि या कौन से वार को लगता है या बढ़ता है। अब इस दिन क्या होता है? इसे तुलसी एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। ठीक है, इसे रमा एकादशी भी कहते हैं।
इसे रमा एकादशी भी कहते हैं। यह तुलसी विष्णु को प्रिय होती है। ठीक है, तुलसी विष्णु प्रिय होती है, ये याद रखना। इस दिन तुलसी का विवाह, इस दिन तुलसी का विवाह विष्णु से किया जाता है। ठीक है, ये होगी अपना तुलसी एकादशी। नंबर 30, अब आ गए अपनी धनतेरस। धनतेरस कब बनाते हैं दोस्तों? अपने धनतेरस बनाते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। त्रयोदशी का मतलब होता है तेरस। कब बनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों? इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। एक तो बात ये, और दूसरी बात है कि इस दिन नए बर्तन खरीदने का विशेष महत्व होता है। इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन नए बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। खरीदने का विशेष ये दो चीज़ें, ये दो बातें इस दिन में महत्वपूर्ण है। फिर चलते हैं आगे नंबर 31 पर। कौन सा? अब है अपनी रूप चतुर्दशी। कब आते हैं दोस्तों? इसको कब बनाया जाता है दोस्तों? इसको बनाया जाता है कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी यानी चतुर्दशी। चतुर्दशी मतलब तो 14, यानी ये। ठीक है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। ये चतुर्दशी है दोस्तों। चतुर्दशी, ठीक है। इस दिन क्या होता है? सबसे पहली बात है, इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। ठीक है, इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, और इसे स्वच्छता या सुंदरता का त्यौहार भी कहा जाता है। स्वच्छता सुंदरता का त्यौहार इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अपनी जो दीपावली आती है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने घरों की साफ सफाई या रंग रोगन करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इसे छोटी दीपावली को स्वच्छता या सुंदरता का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे स्वच्छता व सुंदरता का त्यौहार भी कहते हैं। ये हो गया दोस्तों अपना छोटी दीपावली। इसको उतारो, फिर चलते हैं आगे आगे की तरफ। इस रूप चतुर्दशी को यम
चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। क्या? यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इसका ये भी नाम याद रखना। उतारो, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। नंबर 32। नंबर 32 पर क्या आया है? अब दीपावली। कौन सी? दीपावली। ये कब आती है दोस्तों? ये आती है अपने कार्तिक अमावस्या को। यानी आज अपना कृष्ण पक्ष पूरा समाप्त हो चुका है। मतलब अमावस्या आ गई, इसका मतलब कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन है। अब इसमें विशेष क्या बातें हैं? इसमें यह है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। क्या है? हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे पंच महोत्सव कहते हैं। जिसे पंच महोत्सव कहते हैं। किसको कहते हैं? दीपावली को पंच महोत्सव कहते हैं। दीपावली के जो अपन दीपावली के दिन जब अपन दीपक जलाते हैं ना, थाली के अंदर या थाल के अंदर सजा कर रखते हैं ना, उसके अंदर ही बीच में एक बड़ा दीपक रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसका एक अलग ही महत्व होता है। उसको बोलते हैं जम दीपक। दीपावली के मुख्य दीपक को जम दीपक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जम दीपक कहते हैं। ये याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दीपावली के मुख्य दीपक को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जम दीपक। अब इस दिन क्या होता है? इस दिन ये होता है, ये तो विक्रम संवत का आरंभ होता है या शुभारंभ होता है। और इस दिन दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता कभी कभी। इस दिन विक्रम संवत का आरंभ या शुभारंभ, ठीक है, एवं दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाण का मतलब मृत्यु हुई थी इस दिन। और इस दिन क्या कहते हैं? जो बनिए होते हैं ना, बनिए अपने जो खाती भैया होती है ना, उनको चेंज कर देते हैं या बदल देते हैं। यह है अपनी दीपावली के बारे में जो मुख्य बातें थी, जो मैंने आपको लिखा दी है। अब चलते हैं। अपना कार्तिक महीना जो है कृष्ण पक्ष वो समाप्त हो चुका है। अब चलेंगे अपन कार्तिक के शुक्ल पक्ष की ओर। कृष्ण पक्ष हो गया, अब चलेंगे अपन नंबर 32 पर। नंबर 33। अब गोवर्धन पूजा। क्या? गोवर्धन पूजा कब की जाती है दोस्तों? ये पूजा की जाती है अपने कार्तिक शुक्ल एकम, यानी पहले दिन ही चालू हो जाती है गोवर्धन पूजा। कार्तिक का जो पहला महीना था शुक्ल पक्ष का, उसी में ये चालू हो जाती है।
शुक्ल पक्ष है ये। अब इसमें विशेष क्या है, इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव शुरू होता है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव शुरू होता है। किस दिन से? कार्तिक शुक्ल एकम से, यानी गोवर्धन पूजा के साथ ही मंदिरों में गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव शुरू हो जाता है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा था कि अन्नकूट जो महोत्सव है कहाँ का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि अन्नकूट कहाँ का प्रसिद्ध है। ये मैं लिखा देता हूँ आपको, अन्नकूट महोत्सव। दोस्तों अन्नकूट महोत्सव है ना, जो नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, ये याद रखना। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि कहाँ का अन्नकूट प्रसिद्ध है या अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। यह है नाथद्वारा राजसमंद में। तो नाथद्वारा अपने राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मतलब कृष्ण भगवान की, इसमें बाल शैवी की पूजा की जाती है। जो वल्लभ संप्रदाय से संप्रदाय होते हैं ना, वो इनकी पूजा करते हैं। अब नंबर 34, भाई दूज। ये तो आप जानते हो भाई दूज कब बनाई जाती है। कब बनाई जाती है दोस्तों? ये बनाई जाती है अपने कार्तिक शुक्ल द्वितीय। कब? कार्तिक शुक्ल द्वितीय को। इसे भाई बहन का त्यौहार भी कहते हैं। और इस दिन मथुरा में गंगा नदी का यमुना नदी में स्नान किया जाता है। इसे यम द्वितीया भी बोलते हैं, भाई बहन का त्यौहार भी बोलते हैं। यम द्वितीया और भाई बहन का त्यौहार, इसे यम द्वितीया या भाई बहन का त्यौहार कहते हैं। और इस दिन मथुरा में यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। ये भी इसके अंदर नोट कर लेना आप। उतार लो, फिर चलते हैं आगे। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अगर आपने नहीं पूछा तो वो आपकी डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होगा और आपको वो गलत का गलत ही याद रह जाएगा। अब चलते हैं फिर आगे की तरफ। अब है नंबर 34। अब भाई दूज के बाद में आती है अपनी आंवला नवमी। कौन सी नवमी? आंवला नवमी। ये कब बनाई जाती है दोस्तों? आंवला नवमी बनाई जाती है दोस्तों अपने कार्तिक शुक्ल नवमी को।
कार्तिक शुक्ल नवमी को। इसे अक्षय नवमी भी बोलते हैं, इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, नवमी भी कहते हैं। किसे? आंवला नवमी को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नंबर 35। और नवमी हो गई। अब देव उठनी 11। देव उठनी 11 मतलब ये बनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इस दिन भगवान जो देवता होते हैं 4 माह से सोकर उठते हैं और इस दिन से अपने जो मांगलिक कार्यक्रम है, जैसे विवाह की जो भी अपने शुभ कार्य हैं, वो शुरुआत हो जाती है। और इस दिन जो अपने तुलसी का विवाह है ना, विष्णु से किया जाता है। ठीक है, अब है देव उठनी 11। देव उठनी 11 कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 को प्रबोधनी 11 भी कहते हैं। क्या? प्रबोधनी 11 भी कहते हैं। इसे प्रबोधनी 11, इसे प्रबोधनी 11 भी कहते हैं। कौन सी 11? प्रबोधनी 11 भी कहते हैं। इस दिन से इस दिन से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। अपना कोई सा भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई हवन हो, कोई मुहूर्त हो, या किसी मकान का गृह प्रवेश हो, विवाह, एंड कोई सा भी अपना मांगलिक या शुभ कार्य हो, इस दिन से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नंबर 36। अब देव उठनी 11 अब हो चुकी है अपनी, मतलब कार्तिक महीना लगभग कंप्लीट को है, क्योंकि 11 आ गई, 4 रोज़ और बच रहे हैं। तो इसका मतलब अब इसके आगे कोई त्यौहार भी नहीं आएगा, इसके बाद में कोई त्यौहार नहीं आता। अब कौन सा महीना आएगा? कार्तिक के बाद में कौन सा महीना आता है? कार्तिक के बाद में 2 मंगशीर और पौष, ये ऐसे 2 महीने हैं, इनमें कोई त्योहारों का आगमन नहीं होता है, क्योंकि ये 2 महीने में मलमास का आगमन या मलमास का आरंभ हो जाता है, इसलिए इनमें 2 महीनों में कोई त्यौहार नहीं आता है। अब है कार्तिक पूर्णिमा। ये लास्ट हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या होता है, क्या क्या मनाया जाता है, क्या क्या पर्व आते हैं, क्या त्यौहार आते हैं। ये तो गुरु नानक जयंती, ठीक है, ये तो गुरु नानक जयंती। और एक और है, क्या? गुरु नानक जयंती और
बताओ दोस्तों और क्या बनाया जाता है इसके अलावा? बताओ दोस्तों क्या बनाया जाता है इसके बाद में? बनाया जाता है एक तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या बनाया जाता है? पुष्कर मेला। और इसके अलावा और क्या बनाया जाता है? इसके अलावा याद करके बताओ और क्या बनाया जाता है इसके अलावा? इसके अलावा कौलाजी जी का मेला। कौलाजी जी का मेला। ये तीन चीज़ें इस दिन मुख्य रूप से बनाई जाती है या आती है। ठीक है। जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, इसे कार्तिक पूर्णिमा को इसे त्रिपुर पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। यह है दोस्तों अपने कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। इसे त्रिपुर पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको उतार लो, फिर चलते हैं आगे। अब इसके बाद में 2 महीने ऐसे हैं कार्तिक मास, मंगशिर और पौष, जो मैंने बता दिया। इसमें त्योहारों क्यों नहीं आते हैं, त्योहारों का आगमन, त्यौहार क्यों नहीं मनाए जाते हैं इसमें, क्योंकि ये 2 महीने मलमास के होते हैं। अब चलते हैं आगे के नंबर 36। अब बनाई जाती है दोस्तों नंबर 37 पर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। दोस्तों ये कब बनाई जाती है? यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को बनाई जाती है। यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। मनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 14 जनवरी को बनाई जाती है। इस दिन से क्या करते हैं? इस दिन अपने सूर्य की पूजा की जाती है। और इस दिन सूर्य ने उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है। और इस दिन भव्य रूठी हुई सास को मनाती है। किस दिन मनाती है सास को? जो रोज़ रहती है ना अपने सास वो रोज़ रहती है ना, तो इस दिन इस त्यौहार को अपनी जो बहुएं होती है ना, रोटी हुई सास को मनाती है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ रखा, आरएस में पूछ रखा है कि ये तेरुंडा क्या है? तेरुंडा क्या है? ये एग्जाम में पूछ रखा है आरएस में। तेरुंडा मकर संक्रांति के दिन ही बनाया जाता है। यह होता है कि 13 सुवासिनियों को 13 वस्तुएं भेंट दी जाती है। उसे बोलते हैं तेरुंडा। ये क्वेश्चन पूछ रखा था आरएस के अंदर कि 13 सुवासिनी स्त्रियां, जो 13 सुवासिनी होती है ना, उनको 13 वस्तुएं भेंट में दी जाती है। उसे बोलते हैं तेरुंडा। और ये तेरुंडा बनाया जाता है कब? मकर संक्रांति के दिन। कब? मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है। ये इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना, तेरुंडा क्या है। ये आरएस में पूछ रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब
मंगशिर पोष में कोई आता नहीं। अब चलते हैं माँ के अंदर। नंबर 38 माँ के अंदर आता है अपना तिलचौथ। दोस्तों कब मनाया जाता है तिलचौथ? तिलचौथ मनाया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाया जाता है। कब? माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाया जाता है। इसे संकट चतुर्थी भी कहते हैं। और इस दिन क्या करते हैं, चौथ की जो बरवाड़ा चौथ माता के और गणेश जी के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण जो वह नहीं है, ये तय है, माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाया जाता है। इस दिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसमें से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवा सकूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उसमें से कोई भी आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूँ, कोई शंका नहीं छोड़ूँ। जहाँ तक होगा मैं आप तक पूरा कंप्लीट बताऊँगा। कोई चीज़ भी ऐसा नहीं रहेगी जो आपको नहीं बताऊँगा। इस दिन गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। दोस्तों याद रखना किसका भोग लगाया जाता है? तिलकुट्टे का। किसको? गणेश जी को और चौथ माता को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नंबर 39 षटतिला एकादशी। कौन सी? षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी दोस्तों अपनी मनाई जाती है माघ। षटतिला एकादशी मनाई जो माघ शुक्ल एकादशी को बनाया जाता है। और इस दिन काले तिल और काली गाय का दान करना विशेष महत्व होता है। किस दिन? षटतिला एकादशी को। इस दिन काले तिल व काली गाय इस दिन काले तिल एवं काली गाय का दान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है? काले तिल और काली गाय का दान किया जाता है। कब? षटतिला एकादशी को। कब बनाई जाती है? माघ कृष्ण एकादशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। अब चलते हैं आगे। नंबर 40 मौनी अमावस्या या मनु स्मृति दिवस, दोनों एक ही चीज़ है। यह कब बनाया जाता है? यह बनाया जाता है माघ अमावस्या को बनाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है? जो अपने कुंभ का मेला लगता है उसमें स्नान किया जाता है। और ये कुंभ का मेला होता है, ये भारत के 4 स्थानों पर लगता है। हर एक स्थान जैसे 4 स्थान पर लगता है। और 1 2 3 4 स्थान पर, जैसे आज लग गया तो इसके 3 साल बाद में यहाँ लगेगा, यहाँ 3 साल बाद में, यहाँ पे 3 साल बाद में है। यानी फिर दोबारा वही मेला 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष बाद, यानी यहाँ पर हरिद्वार हो गया, ये उज्जैन हो गया, ये प्रयाग हो गया, ये नासिक हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है अगर यहाँ पे स्टार्ट हो गया ना तो फिर इसी जगह वापस लगने के लिए उसे 12 वर्ष का समय लगेगा। यानी 12 वर्ष बाद में यहाँ मेला वापस लगेगा। और अपने कौन से 4 स्थान है?
हरिद्वार है, उज्जैन है, प्रयाग और नासिक। ये 4 स्थान है जहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और इस दिन क्या किया जाता है, कुंभ के मेले में, या कुंभ के मेले में क्या किया जाता है, स्नान किया जाता है। और इसी दिन मनु स्मृति दिवस भी होता है। कब आता है ये माघ अमावस्या को। कब मनाया जाता है, माघ अमावस्या को। और इस दिन क्या होता है, इस दिन कुंभ के मेले में स्नान किया जाता है। इस दिन कुंभ के मेले में स्नान किया जाता है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 21वीं सदी का जो कुंभ का मेला लगा था वो कहाँ लगा था। और कुंभ का मेला प्रत्येक स्थान पर 3 वर्ष के बाद में, यानी 3 वर्ष के अंतराल के बाद में इन चारों जगह पर लगता है। और फिर उसी जगह वापस लगने के लिए 12 वर्ष बाद में उसी जगह पर लगेगा। मैं लिखवा देता हूँ, 21वीं सदी का कुंभ का मेला नासिक में लगा था। और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है, 21वीं सदी का कुंभ का मेला नासिक में आयोजित हुआ। नासिक में आयोजित हुआ। ये याद रखना कि बने 21वीं सदी का कुंभ का मेला कहाँ लगा था, ये लगा था नासिक के अंदर। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसको उतारो भी, चलते हैं आगे। और अपना माघ जो महीना है कृष्ण पक्ष वो समाप्त हो चुका। अब पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष के बारे में। चालीस है बसंत पंचमी। ये दोस्तों बनाई जाती है अपने माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या है विशेष बात, इसमें पहले तो ये बात है कि ये माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और इस बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, ऋतुराज, बसंत ऋतुराज का आगमन होता है। और इस दिन सरस्वती माता, रति देव और कामदेव की पूजा की जाती है। और पीले चावल होते हैं उनका सेवन किया जाए, पीले मिठाई का सेवन किया जाता है। ठीक है। और पीले वस्त्र पहनकर इनकी पूजा की जाती है। और इस दिन राजस्थान में है ना, इस दिन राजस्थान में बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार। कब, बसंत पंचमी के दिन। इस दिन ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। इस दिन ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, इस दिन सरस्वती माँ, रति और कामदेव सरस्वती रति की पीले वस्त्र धारण कर
पूजा की जाती है। ठीक है। इस दिन राजस्थान और इस दिन पीले मीठे चावल या पीले मिठाइयों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन राजस्थान में बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? गार्गी पुरस्कार। किनको? बालिकाओं को। कब? बसंत पंचमी के दिन। कब बनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी के दिन ये त्यौहार बनाया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। नंबर 41 पर है, अपना माघ महीना पूरा हो चुका है, अब फाल्गुन में कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। यानी उसमें कौन सा त्यौहार आता है? महाशिवरात्रि। कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। त्रयोदशी का मतलब 13सी होता है। त्रयोदशी बोल तो या 13 बोल तो एक ही बात है। अब इस दिन क्या किया जाता है कि इस दिन शिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव का मेला लगता है। और ये शिवाड़ कहाँ है? शिवाड़ पड़ता है अपने सवाई माधोपुर में। ठीक है। शिवाड़ पड़ता है कहाँ? सवाई माधोपुर में। अब ये अपने कृष्ण पक्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार आता है, वो आता है अपना महाशिवरात्रि। अब चलेंगे फाल्गुन की शुक्ल पक्ष में। नंबर 42 फुलेरा दोज। ठीक है। कौन सी दोज? फुलेरा दोज। ये बनाई जाती है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। फुलेरा दोज या दूज, ये बनाई जाती है फाल्गुन शुक्ल द्वितीय। कब बनाई जाती है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीय को ये फुलेरा दोज बनाई जाती है। नंबर 43 खेलनी सातम। खेलनी सातम ये दोस्तों ये बनाई जाती है अपने फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। ठीक है। ये बनाई जाती है अपने बीकानेर में। जो खेलनी सातम होती है, जो बीकानेर में जो नागनी जी माता का मंदिर है, नगाना गांव बाड़मेर में, वो वहाँ पर ये त्यौहार बनाया जाता है। उतारो फिर चलते हैं आगे। नंबर 44 अब है
फाल्गुन एकादशी। नंबर 44 पर है आंवला एकादशी। ये कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। कौन सा त्यौहार है? आंवला एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। इसकी विशेष बात क्या है? जो अपने ढूंढ पूजा जाता है ना, ढूंढ पूजा जाता है ना, वो इसी दिन पूजा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस दिन नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए वह नई शादी हुई जो बुआ है ना, जो उसके लिए जो उपहार लाती है उसको ढूंढ कहते हैं। मैं लिखा देता हूँ, इस दिन ढूंढ पूजा जाता है। इस दिन ढूंढ कब पूजा जाता है? जब नया पैदा होने वाले बच्चे और उनकी जो शादी हुई है जो बुआ है उनके जो उपहार लाती है उनको बोलते हैं ढूंढ। इस दिन ढूंढ पूजा जाता है। पूजा जाता है, ठीक है। ढूंढ कब पूजा जाता है? आंवला एकादशी यानी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ पूजा जाता है। अब है 45 नंबर। अब आएगा अपना होली। कौन सा त्यौहार है? होली। और ये अपना फागुन का लास्ट महीना है, यानी कहने वाला पूर्णिमा आ गई। फाल्गुन पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए ये लास्ट आ गया। फाल्गुन का अंतिम समय आ गया है। होली बनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। अब इस दिन जो विशेष विशेष बातें, क्या क्या बातें होती है इस दिन, क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अब। एक तो इस दिन है ना इला और इली की सवारी निकाली जाती है। इला और इली कौन थे? इला था ना जो होलिका के होने वाले पति थे। इली कौन थी? इली होली को खाएगा, इला उनके पति को खाया। और इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम के अंदर कि छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? वो खाता है इलोजी को कहा जाता है। इला इली की सवारी निकाली जाती है, निकाली जाती है। इला इली की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाढ़ कहाँ की प्रसिद्ध है? कोई बताएगा मुझे कि इला और इल्ली की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जो सवारी निकाली जाती है? इस दिन इला इल्ली का नृत्य भी किया जाता है और सवारी भी निकाली जाती है, ठीक है। सवारी निकाली जाती है, नृत्य भी किया जाता है इसी दिन। पेन कहाँ गया? इस दिन इला इल्ली का नृत्य और इला इल्ली की सवारी भी निकाली जाती है। और इस दिन बाड़मेर व जालौर की प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है। जालौर की प्रसिद्ध है, ठीक है।
अब इस दिन क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, इस दिन बहुत, होली के दिन बहुत सारे प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। अब कौन कौन सी होली खेली जाती है, कौन कौन से राज्य में, जिलों में। अब एक है कोडामार होली, कोडामार होली। एक है बादशाह होली। बादशाह मेला भी लगता है और बादशाह होली भी है, ध्यान रखना। बादशाह मेला लगता है, मैंने जो मेले पढ़ा है ना, उन मेले में पढ़ा रखा है कि बादशाह मेला कब और कैसे किया जाता है। बादशाह मेला ब्यावर में किया जाता है। दूध दही की होली। लठमार होली। पत्थरमार होली। डेगची या बाल्टी मार होली। देवर भाभी की होली। गीली होली। गाबा फाड़ होली। ये दोस्तों कहाँ कहाँ लगता है ये। जो कोडामार होली है ये बिनाई में खेली जाती है। बिनाई कहाँ है, अजमेर में। जो बादशाह होली है ये नाथ द्वारा की है, ये नाथ द्वारा में खेली जाती है, और ये भी नाथ द्वारा में खेली जाती है। लठमार होली श्री महावीर जी मेले में। कहाँ, करौली में। ठीक है। पत्थरमार होली बाड़मेर में। बाल्टिया डेकची में बीकानेर में। देवर भाभी की होली ब्यावर में। ब्यावर कहाँ है, पुष्कर में। गीली होली ये करौली में। गावा फाड़ होली ये पुष्कर में। ठीक है दोस्तों। अब इसके इनके अलावा और भी है जो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, इधर साइड में बता देता हूँ आपको। इधर है फिर गावा फाड़ होगी, गोबर के कंडों की होली, कंडों की होली। अंगारों की होली। रोने बिलकने की होली। ने की होली। ये कहाँ खेली जाती है दोस्तों, ये गोबरी कंडे की खेली जाती है,
गलियाकोट, डूंगरपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में। अंगारों की होली खेली जाती है लालसोट, लालसोट और केकड़ी। लालसोट है दौसा में, केकड़ी है अजमेर में। रोने बिले की होली खेली जाती है जोधपुर में। ठीक है, अब इसके आगे है नाहन महोत्सव। ये एग्जाम पूछ रखा है भाई कि नाहन महोत्सव कहाँ बनाया जाता है। यह बनाया जाता है सांगोद में। सांगोद कहाँ पड़ता है? कोटा में। राव जी की गेर, तलवारों की गेर, ये बनाई जाती है भाई अपने मंडोर में। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। राव जी की गेर मैनाल या मैनाल कहाँ है? It's 1:04 p.m. It's 1:04 p.m. दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इस दिन? तो इलाइली का नृत्य सवारी की जाती है। इलाइली की सवारी बाड़मेर और जालौर की प्रसिद्ध है। कोड़ामार होली बिनाई में खेली जाती है। बासा होली और दिवदई की होली नाथद्वारा में खेली जाती है। लठमार होली महावीर जी की मेले है करौली में। पत्रमा होली बाड़मेर में। बाल्टी डेगची मार बीकानेर में। देवरबाबी होली ब्यावर में है। गीली होली करौली में है। गाबा फाड़ होली पुष्कर में है। गोबरी कंडो की होली गलियाकोट डूंगरपुर में। अंगारों की होली लालसोट केंकड़ी में खेली जाती है। रोनी बिलगन होली जोधपुर में। नाहन महोत्सव सांगोद कोटा में मनाया जाता है। राव जी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मंडोर में। तलवारों की गेर मेनार या उदयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, यह कि सब के सब त्यौहार अपने होली के दिन मनाए जाते हैं। जो जितने भी मैंने लिखाए हैं ना, सबके सब ये होली के दिन मनाए जाते हैं। कब? फाल्गुन पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अब इसी टॉपिक अगले पार्ट के साथ। और मैं फिर से कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखना, फिर लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस टॉपिक का फ़ायदा मिल सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक का जो आगे का पार्ट रहेगा उसी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।